सोमवार की शाम गजा में आईडीएफ के लड़ाकों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। हमास के लड़ाकों ने ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया है, जिसमें 5 आईडीएफ के सैनिक मारे गए हैं। और उन सैनिकों की जब लाश उठाने के लिए आईडीएफ के लोग पहुंचे, इजरायली सैनिक पहुंचे, तो उनके ऊपर भी गोलीबारी की गई, उनको भी निशाना बनाया गया, दस्ती बम उनके ऊपर फेंके गए, जिससे वो भी घायल हुए। तो रेस्क्यू ऑपरेशन भी बड़ा जटिल हो गया आईडीएफ की टीम के लिए और बड़ा नुकसान यहाँ पर देखा गया। इसके साथ ही इस घटना के बाद फ़िलिस्तीन में ज़बरदस्त बमबारी देखने में आई है इजराइल के ज़रिए, और लगातार ये बमबारी जारी है। निहत्ते लोगों पर जिस तरह के हमले किए जा रहे हैं, उसके लगातार वीडियोस सामने आ रहे हैं। जंगबंदी की बात आ रही थी कि जल्द ही हमास जो है जंगबंदी की शर्तें मान चुका है, जो कतर में बैठ कर के बातचीत हुई है। और इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वो जाने वाले हैं अमेरिका, नेतन्याहू, और वहाँ जाने से पहले जंगबंदी का मुआहिदा हो जाएगा और उसका ऐलान जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। लेकिन उससे पहले ये एक बड़ी घटना कल शाम जो है वो हुई है, जिसमें बड़ा नुकसान आईडीएफ का देखने में आया है। गाज़ा में हमास के लड़ाकों ने इजरायली सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। सोमवार को हमास ने के सैन्य ग्रुप ने इजरायली सैनिकों पर हमला किया, जिसमें जो है आईडीएफ के 5 जवान मारे गए हैं और 14 अन्य घायल हो गए हैं। इस बात की पुष्टि बाकायदा कर दी गई है। इजराइल एक तरफ गाज़ा में सीज़फायर के लिए बातचीत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ गाज़ावासियों के ख़िलाफ़ हमले भी जारी हैं। तो ये मामला लगभग 10 बजे रात को सोमवार को यानी कल 7 तारीख को पेश आया। ये नेचज़ा यहूदा बटालियन का एक बल पैदल सड़क पार कर रहा था और उसी दरमियान 2 रिमोट बम ब्लास्ट किए गए। विस्फोटक स्थल से घायलों को निकालने के दौरान हमास के जो बंदूकधारी थे, उन्होंने निकासी बलों पर लगातार फायरिंग की, हमला किया। निकासी अभियान एक जटिल और लंबा काम बन गया और आईडीएफ के जो जवान थे उनमें तकरीबन 14 जवान इस फायरिंग में जो है वो घायल हो गए। और घायलों को निकालने के लिए और ज़्यादा फिर फोर्स को भेजना पड़ा आईडीएफ को, और उसके बाद किसी तरह से ये अभियान जो है वो कंप्लीट हुआ और घायलों को किसी तरह से आईडीएफ के जो टुकड़ी बाद में आई थी वो लेकर के गई। लेकिन इसमें कई जवान ऐसा हुआ जो ब्लास्ट हुआ सबसे पहले, जिसमें 5 मारे गए हैं, तो वो उनके सैनिक पूरी तरह से उनके शरीर जो है वो जली हुई अवस्था में यहाँ से ले जाए गए हैं।